और हमने चोरी के बाद सीना जोरी करने वाले ऐसे ही एक पुलिस एहलकार को किया है कैमरे की याददाश्त में महफूज, जिसे देखने के बाद उसके खोए हुए होश यकीनी तौर पर अपने ठिकाने पर वापस आ जाएंगे। ये दोदरिया नामी कराची का पुरसुकून साहिली मकाम है, जहां रोजाना शहरियों की बड़ी तादाद तफरी के लिए आती है। तहम GFIR की टीम गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ पहुंची तो खवातीन समेत कई लोग बदहवास कदमों के साथ वापस जाते दिखाई दिए। उनके चेहरों पर खौफ, अफसुर्दगी और नफरत के तासुरात साफ दिखाई दे रहे थे। हमने वापसी का सबब पूछा तो एक खातून ने पीछे की तरफ इशारा किया और तेजी से आगे बढ़ गई। हमने इशारे की सिमत देखा तो वहाँ बुलंदी पर एक जोड़ा दिखाई दिया। कैमरा फोकस किया गया तो नीचे कई नौजवान खड़े दिखाई दिए, जो हैरत और अफसोस के आलम में गर्दन इधर उधर हिला रहे थे। हमने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर एक मर्तबा फिर जोड़े को फोकस किया तो लईम शेम मर्द की जैकेट की पुष्ट पर पुलिस लिखा हुआ नजर आया। हम करीब पहुंचे तो मुकाबिल बैठी लड़की के रोने और गड़गड़ाने की आवाजें साफ सुनाई देने लगी। अगर तू नहीं करेगी ना, इस बच्चे को मार इस दौरान पुलिस जैकेट में मलबूस शख्स ने लड़की के मुंह पर जोरदार तमाचे मारे और अचानक ही गैर इखलाकी हरकतें शुरू कर दी। GFIR की मालूमात के मुताबिक साहिल पर यह किस्सा 2-2.5 घंटे से चल रहा था। ताहम इसका मरकजी किरदार चूंकि एक पुलिस एहलकार था, लिहाजा किसी ने भी रोकने की हिम्मत नहीं की। पुलिस एहलकार खुद तो नशे में धुत था ही, ताहम इसने साथ ही लड़की को भी जबरदस्ती शराब पिला दी थी, मगर वो मदहोश होने के बावजूद मज़ाहमत करती रही। लड़की के बारे में पता चला है कि उसका ताल्लुक गरीब घराने से है और बदमस्त पुलिस एहलकार उसे वरगला कर साहिल पर ले आया। GFIR की टीम की बरवक्त मुदाखलत पर मुतालिका थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो रंगीन मिजाज पुलिस एहलकार ने संगीन किस्म की धमकियां देना शुरू कर दी। कैसे बोलो? क्या हो गया? एक बात सुन, पीछे कर। माइक को नहीं करो। माइक को छोड़। ओए, क्या है तू? मेरा नाम है जिशान अजहर। अपने और तेरे घर तक मैं हिसाब किताब रखूंगा। अगर तू मेरे आखिरी तक बनाएगा ना तो मैं तो कोई बात नहीं, सारा कुछ खर्च करके आ जाएगा, तेरा दुश्मन बन जाऊंगा मैं। आप मुझे ऑन कैमरा धमकी दे रहे हो? हाँ, ऑन कैमरा धमकी दे रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ। तुम ये सारे एंजॉय नहीं करते हो? ये एंजॉय दोस्त तुम्हारे भी हैं? तो ये बता रहे तुम्हारे दोस्त हैं नहीं है? फिर है ना, तो मेरे भी दोस्त हैं। ये पब्लिक प्लेस में तुम क्या लड़की को मार रहे थे वहाँ पे? अगर वो लड़की बोल दे कि मैंने उसको मारा है या कुछ करा तो। अच्छा, आपकी डेजिग्नेशन क्या है? छोड़ो। क्या ASI हो, सब इंस्पेक्टर हो, क्या हो? कुछ भी हूँ मैं, छोड़ो। मैं तो मुझे होश में मैं तो मुझे होश में मैं तेरा मुझे पिलाएंगे, मुझे नहीं पिलाइए। एक लंबे और उसको मैंने कहा मैं अपनाता हूँ। ये तो आपने कहा, मैंने सुना। 3600 बार मैंने इसको पकड़ा है। मैंने कहा देख इस काम को छोड़ दे और मैं तेरे को अपनाता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आप तो नेकी कर रहे हो इसके साथ? बस वो ओवर हो गए ना, ठीक है। और ये नशा करती है, 3600 लोगों के साथ घूमती है। उसको मैंने इसको ये बोला है बेशक तू निकाह कर ले और शादी कर ले और ये सारे फजूल का काम छोड़ दे। जो शख्स खुद गुमराह हो उसके मुंह से किसी को सीधे रास्ते पर लाने की बात एक अलमनाक लतीफा है। धमकियों और गालम गलोच के बाद उसकी ये तावीलें सिर्फ अपने जुर्म की संगीनी को कम करने के लिए हैं और हकीकत ये है कि उसे दूसरों के बजाय खुद अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। रहा इसका ये दावा कि वो लड़की से शादी करना चाहता था तो इसमें भी कोई सच्चाई नहीं। लड़की के मदहोश मौकफ से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वो सिर्फ इंजॉय का ख्वाहिशमंद था। मैंने इसने मुझे बोला पहले आप
आपको बाइक देनी है। मैंने कहा ठीक है, कितने की देनी है? इसने मुझे बोला 15 की। मैंने कहा आपको मैं 15,000 दे दूंगी। हाँ, क्या बाइक का तुमने क्या करना था? बाइक का मैंने अपने भाई को बाइक दे दी थी। इन्होंने मुझे बोला बाइक लेकर कैश देकर चले जाना। मैं कैश लाई थी? मैंने इनको कैश दिया। कितना कैश दिया? 6,000। 6,000 रुपए कैश दिया इसने बाइक के लिए। और तुमने इस पे कैश दिया और तुम्हारा मोबाइल गए? मेरा मोबाइल इन्होंने समंदर में फेंक दी। तो फिर इतने यहाँ आके कैश देने की कौन सी बात थी? घर के पास या किसी बड़े को साथ लेकर क्यों नहीं आई हो? मैंने यही कहा, लेकिन इन्होंने कहा मुझे कैश दे दो, मैं तुम्हें बाइक दे दूंगा। लेकिन इन्होंने कहा मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था मैम। मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। प्लीज मेरी मदद अच्छा ये बताओ, शराब क्यों पी तुमने? मुझे इन्होंने पिलाई, मुझे नहीं पता था। जबरदस्ती पिलाई है? कितनी पिलाई है? ये नहीं पता। 1 गिलास। 1 गिलास? पहले कभी तुमने पिए? नहीं मैम। तो तुम्हें पता नहीं चला कि ये शराब पिला रहा है? मुझे पता चला, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, मैं शायद घर भी जाऊंगा। ये बिहार है, मुझे नहीं पता। प्लीज बॉस मुझे घर पहुंचा दो, मैं आपको जिंदगी भर दुआएं दूंगी, लेकिन मैं इस इंसान को मार के छोड़ूंगी मैम। अवामी हलकों की शिकायत है कि पब्लिक मकामात पर गैर अखलाकी हरकत की रोकथाम के लिए इंतजामिया की जानिब से ठोस इक़दाम नहीं किए जा रहे। कराची के साहिल पर होने वाले इस नाखुशगवार वाक़े में भी पुलिस को मीडिया की मुदाखलत के बाद होश आया। ताहम हैरत की बात यह है कि मुतालिका थाने ने रंगे हाथों पकड़े गए अपने पेटीबंद भाई का ना तो मेडिकल चेकअप कराया और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की। मीडिया को दिखाने के लिए उसे हिरासत में तो लिया गया, ताहम चंद घंटों में रिहा कर दिया गया। पुलिस का जराइम में मुलविस होना माशरती ताने बाने के लिए बहुत तबाहकुन साबित हो सकता है, क्योंकि जब कोई पुलिस वाला जुर्म करता है तो एक आम आदमी मायूस और जराइम पेशा अफराद के दिल से कानून का खौफ खत्म हो जाता है और फिर वो पुलिस को देख के भागते नहीं बल्कि उससे हाथ मिलाकर मजीद बड़ा हाथ मारना शुरू कर देते हैं। GFIR के लिए कैमरामैन जहीर जाफरी के साथ जीशान शाह, कराची।